नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ई टेक इन्वेस्टमेंट बाय चार्ट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ हम ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हमारे इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जान ही चुके होंगे पिछले वीडियो देखकर कि हमने इस सितंबर सीरीज में आपके सामने 10 चार्ट लाने का प्रयास किया है। बेहतरीन चार्ट, सबसे बेहतरीन चार्ट आपके सामने लाने का प्रयास किया है, जिसका रिस्क रिवार्ड रेशो बिल्कुल आपके फेवर में होना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पांचवा स्टॉक आता है इस मंथ का इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक यह चार्ट ऑफ द मंथ में हमने पेश किया है। तो देखते हैं दोस्तों इंडसइंड बैंक का चार्ट, इसमें क्या ऐसी खास बात है क्यों जो कि हमने इसे चार्ट ऑफ मंथ में पेश किया है। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के पास जाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट में तो यही नजर आ रहा है। और क्या दिख रहा है चार्ट में, कोई बता पाएगा? ध्यान से चार्ट देखना होगा। थोड़ा बड़ा फ्रेम का या छोटा फ्रेम का टाइम फ्रेम लगाकर देखते क्या बन रहा है। अगर छोटी फ्रेम के टाइम फ्रेम में अगर इंडसइंड बैंक का चार्ट लगाकर उसको समझने की कोशिश करते तो इंडसइंड बैंक एक पैटर्न में चल रहा था और हाल ही में उसको इंडसइंड बैंक ने डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया है। दोस्तों, मुझे बताने में खुशी हो रही है कि इंडसइंड बैंक को हमने पिछले महीने ही कवर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने इंडसइंड बैंक हमारे रिकमेंडेशन पर खरीदा है और हमने भी उसको होल्ड किया है। लास्ट टाइम जब इंडसइंड बैंक यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा करेक्शन आने के बाद हमने 500 के करीब इंडसइंड बैंक को रिकमेंड किया था, जो कि 470 के स्टॉप लॉस के साथ 500 के करीब आपको बाय करना था और 470 का हमने उसको स्टॉप लॉस सुझाया था। तो दोस्तों, पूरा मंथ बीत गया। जुलाई में, आई थिंक जुलाई एंड में हमने वो कॉल लिया था। पूरा मंथ चला गया, जुलाई अगस्त, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ या इंडसइंड बैंक ने हमारे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया। तो यह होती है सबसे सटीक एनालिसिस। बिना कोई टेंशन लिए हम 1 से सवा महीना इंडसइंड बैंक को होल्ड किया और फाइनली वो अभी ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। उस समय भी हमारा 800 का टारगेट था, अभी भी हम वही दिख रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में सबसे उम्दा चार्ट अगर कोई होगा तो वो इंडसइंड बैंक का ही मुझे तो लगता है। जैसे कि और थोड़े बड़े टाइम पे 2 साल के डेली चार्ट पर अगर इंडसइंड बैंक को समझने की कोशिश करेंगे, अभी तो उसकी रैली शुरू हुई है ऐसा लग रहा है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इंडसइंड बैंक ने डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद अभी इंडसइंड बैंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ खींचा जा रहा है। अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद 800 के आसपास, 770 टू 800 के आसपास एक बार रुक सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि वो तुरंत चला जाए, वो रुकना भी चाहिए क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है स्टॉक और मार्केट भी काफ़ी ओवरबॉट लग रही है। तो एक बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या उसके आसपास जाने के बाद इंडसइंड बैंक को वहाँ से थोड़ा हल्का होने दीजिए, उसे टेस्ट करने दीजिए, नीचे आने दीजिए और वापस अगर इंडसइंड बैंक 600 के आसपास किसी करेक्शन में आपको मिलता है तो उसे आग बंद करके लीजिए।
अभी भी आप ले सकते हैं, अभी भी उसको 100 रुपए की जगह अभी भी उसको माना परसेंटेज टाइम में अगर कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 20% रिटर्न इंडसइंड बैंक यहाँ से भी देने की ताकत रखता है। हमने जो यहाँ पर जैसे कि बात की है, लास्ट मंथ ही हम इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी बुलिश हो गए थे और हमने हमारी रिकमेंडेशन काफ़ी सारे लोगों को दी थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसे होल्ड भी किया है। और उस समय भी हमारा टारगेट जो था 800 के आसपास पहला टारगेट था, जो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो उस समय 500 के आसपास हमने जो बाइंग दी थी और 470 का जो टारगेट दिया था, 5% का स्टॉप लॉस और 50% का टारगेट, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो इंडसइंड बैंक में हमने ढूंढ के निकाला था। बहुत उम्दा इंडसइंड बैंक ने हमें मौका दिया है, अभी भी दे रहा है, देर नहीं हुई है। अभी भी आप उसमें बैठ सकते हो, अभी भी उसको देख सकते हो, अभी भी उसको समझ सकते हो। देर नहीं हुई है अभी भी इंडसइंड बैंक 1200 को टच करने की चेष्टा कर सकता है। आप समझ सकते हैं यहाँ से भी कितना अपसाइड इंडसइंड बैंक में है। तो दोस्तों, ये सबसे फेवरेट स्टॉक है मेरा बैंकिंग सेक्टर में। आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडसइंड बैंक अगर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं तो लास्ट टाइम यहाँ पर 800 के आसपास उस 2 बार सपोर्ट लिया और एक बड़ा रैली उसने क्रिएट किया था। तो वही अभी पिछला जो सपोर्ट है, अभी नेक्स्ट हम ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये पिछले जो सपोर्ट लेके ऊपर गए थे वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे और वो जो सपोर्ट है वो करीब करीब 800 के आसपास आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 200 डे एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज भी 800 के आसपास आ रहे हैं। तो एक बार के लिए इंडसइंड बैंक 800 के आसपास आके थोड़ा रुक सकता है और वो रुकना भी चाहिए, क्योंकि काफी लंबा रास्ता उसे तय करना है। तो एक बार अगर इंडसइंड बैंक यहाँ से किसी भी करेक्शन में, कोई भी कारण हो, किसी भी करेक्शन में अगर आपको गलती से भी या 600 के आसपास अगर दोस्तों मिलता है दोबारा, तो उसे अक्यूमुलेट करना चाहिए, उसे लेना चाहिए। यही मेरी सलाह होगी। अगर आप मेरे चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस से आप अगर खुश है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए वीडियो देखने के लिए। और मुझे अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत खुशी होती है और मुझे और आपके पास आपके लिए वीडियो नए बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।